मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रकृति ने हर मानव शरीर को एक नई पारसमणि के रूप में प्रस्तुत किया। पारसमणि यानी लोहे को हाथ लगा दे तो सोना बना दे, उसके छूते ही। मिट्टी को हाथ लगाए तो गगनचुंबी इमारतें बना दे, लोहे को इकट्ठा करे तो हवाई जहाज बना दे। क्या अलौकिक है मानव शरीर। तो इसकी यात्रा करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस मिल सके। ये एक अभिनव प्रयोग है इस धरती पे एक पूर्ण मानव को आकार देने का, तो इसके सहभागी बनिए। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। पूर्णांक सनातन संस्कृति का 108 है और मानव शरीर में 10 द्वार हैं। फिर से मैं याद दिलाता हूँ, 2, 4, 6, 7, 2 नीचे है मल का मूत्र का, और 10वां द्वार पैर से लेकर सिर तक अनंत रोमकूप है जिससे पसीना बहता है। इन सबको बांध के प्रकृति ने इस 90 डिग्री पर खड़ा करके इंसान शरीर को चला दिया है। तो इसके भीतर की यात्रा है ये, ठीक है। तो 108 बार हम इनहेल एक्सेल करेंगे और फिर हमारी शक्ति को हम पहचानेंगे। यहाँ से इस तरह से मुद्रा बना के, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ, और शांत चित्त खड़े हो जाएंगे और देखेंगे हमारी मानसिक स्थिति कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो मन पे आज हम काम करेंगे, मन विचारों का समूह पे, कि वो कैसे अमृत और विष बनाते हैं शरीर के भीतर। ये यात्रा, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। दोनों पैरों को फैला लीजिए, हाथ में पंप ले लीजिए, ठीक है। एक्सेल करके जाना, इनहेल करके आना 108 बार। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो आप अपनी क्षमता का ठीक से मूल्यांकन करके 10 से 20 से 30 से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहुंचना कहाँ तक है, आज वो यात्रा है। आप पिछले एपिसोड देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यात्रा शुरू करते हैं। ये 108 हुए। साइनस को कंट्रोल करेगी ये क्रिया। मैं फिर से याद दिलाता हूँ, हाथ इस तरह से मत रखना, बाहर नहीं ले जाना है, ऊर्जा को भीतर लाना, ठीक है। ऐसे देखना है। ऐसा करने के बाद ये एक सेट हुआ, ये साइनस को कंट्रोल करेगा। अब दूसरा सेट,
ब्रोंकाइटिस को ये दूसरा सेट क्योर करेगा। ब्रोंकाइटिस ठसका मारता है ना आपका लंग्स, उसको कंट्रोल करेगी। अब तीसरा सेट, अस्थमा के लोग। सबसे पहले साइनस, फिर ब्रोंकाइटिस, अब अस्थमा, यानी लंग्स की पावर को खोलेगी तीसरे चरण में। ठीक है, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आपके फेफड़ों में जितना बैक्टीरिया जमा था सबको हटा देगी वो, गर्माहट पैदा करके। आपके शरीर में भी पैर से लेकर सिर तक रोमकूप खुलेंगे। तो प्रकृति इन रोमकूपों के जरिए भी ऑक्सीजन का प्रवेश कराती है शरीर के भीतर। प्रकृति हमें बहुत मौके देती है, हम बहुत गलती करते हैं। दांत का काम हाथ को देते हैं, 32 दांत लगाए प्रकृति ने, हम उसे देखने की वस्तु बना लेते हैं। हर बाइट को 32 बार चबाना चाहिए। ये तो प्रकृति का साइंस है, ये मेरा आपका बनाया हुआ नहीं है, ये है हमारा बनाया हुआ। यहाँ प्रकृति ने हमें स्वतंत्रता दी है। अब चौथे चरण में चलेंगे। साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। अब स्ट्रेस, तनाव। तनाव का मूल उद्गम कहाँ से है? असंतोष। क्योंकि आप कुछ और करना चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं। अपने काम से प्यार करोगे तब संतोष प्राप्त होगा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, ये तो मजबूरी है। आत्मप्रिय कार्य करना, अपनी ऊर्जा को पहचानना है कि प्रकृति ने मुझे किस उद्देश्य के लिए भेजा है इस संसार में, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तो संतोष प्राप्त होगा। ठीक है। चौथा चरण, स्ट्रेस, तनाव को कंट्रोल करने के लिए उन शक्तियों को जगाना है जो आपको आपके स्वरूप का दर्शन देंगी कि आप किस उद्देश्य के लिए भारत की भूमि पर आए हैं। राइट। अब यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पूर्णांक कितना? 108। कैसे कर रहे हैं आप? एक्सेल, इनहेल, नीचे जाते हुए विजातीय द्रव्य बाहर फेंक रहे हैं, खाली कर रहे हैं और प्रकृति से नई ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए।
यहाँ करके आपको अपने ब्रेन की पावर पकड़ना, शांत रस होकर खड़े हो जाना है। ये जो डिवाइस है ना, जो हम श्वास ले रहे हैं, यहाँ से उतरते ही प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान 5 तरह की वायु में रूपांतरित हो रही है। उसी के कारण आँख देखती है, कान सुनता है, गंध सुगंध दुर्गंध नासिका बताती है, जीवा स्वाद बताती है, वाणी का उद्गम करती है। ये सब वायु का प्रभाव है। एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी थे, पूछिए जनता में, नागरिक में, श्रोता में, वक्ता में, प्रवक्ता में, भीड़ में क्या अंतर होता है? वो आपको बता सकेगा, उसने वो सब पढ़ा होता है। एक साइंस का विद्यार्थी बता सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मध्य संतुलन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे इस यूनिवर्स में काम कर रहे हैं, वो पढ़ता है उसको। तो हर चीज़ को, प्रकृति के इस पूरे नियोजन को भारतीय ऋषियों ने पढ़ा, न केवल पढ़ा अपितु लिपिबद्ध कर दिया। तो अब 5वें चरण की ओर चलते हैं। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, व्याकुलता कहाँ से पैदा हो रही है? बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, भोजन करते समय पूरा फोकस भोजन पे, बहुत परिश्रम से आपकी थाली तक पहुंचा है। अथक परिश्रम है प्रकृति से लेके मानव जाति का। एक फार्मर, किसान, मजदूर, व्यापारी, गृहिणी, कितने लोगों ने मिल के मेहनत की आपकी थाली तक पहुंचाने में, और आपने क्या किया? 32 बार चबाना सीखो। समझ रहे हैं? एंजाइटी कंट्रोल करेगा। आपकी व्याकुलता ही सारी बीमारियों की जड़ें फैलाती है। जल 100 डिग्री पर जाकर भाप के रूप में तब्दील होता है, ऐसे बीच में नहीं हो सकता वो। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। अब यहाँ आकर के आप गुदा द्वार का संकुचन करेंगे, मतलब उसको बांध लेंगे, मूलाधार चक्र को, क्योंकि अब वो सारी वायु जो है करते करते उदान मतलब ऊपर चढ़ने लग गए, वो नीचे नहीं जाएगी। जितना आप नीचे फेंकोगे उतनी ताकत से वो वापस रिवर्स करेगी, ऊपर जा रही है। दिस इज योग। यह है भारतीय ऋषियों की महान कला। तो ये 5वां चरण है उसका। जिसका पैर गरम, जिसका पेट नरम, जिसका दिमाग ठंडा, घर आए उसके डॉक्टर,
तो प्रेम से खाए डंडा। सच्ची बताओ, आपका दिमाग गर्म है या ठंडा? देखिए, योग में झूठ वर्जित है। इस समय आपका दिमाग पूरी तरह से गर्म है, तो इसको शांत करने के लिए क्या करना होगा? पंच महाभूत का आह्वान लग गया, गोदाद्वार यानी मूलाधार चक्र को हमने बांध दिया। अब सारे चक्रों को वो आगे कनेक्ट करता जाएगा, समन्वय बनाएगा। लेकिन अब हम 108 के 5 सेट एक साथ करेंगे, क्योंकि सारे चक्रों को वो मिलाएगा। अब पंच महाभूत का आह्वान लग गया हमारा मूलाधार चक्र पे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। आपके मन में यानी आपके विचारों के समूह में सिर्फ यही 3 चीज़ें दोहराते जाना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। और एक्सेल करते हुए विजातीय द्रव्य बाहर जा रहे हैं, और इनहेल करते समय प्रकृति नई ऊर्जा से इस शरीर को, इस शरीर रूपी देवालय को नई ऊर्जा से भरती चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये यात्रा पूर्णता की ओर जाती है। यानी 5 सेट पूरे के पूरे एक साथ कनेक्ट होंगे, अलग अलग नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप एक साथ कर लीजिए, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। योग कोई प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है। कोई प्रतिस्पर्धा थोड़ी कर रहे हैं हम किसी से। आप अपने कमरे में बंद करके अपनी यात्रा करो, कौन देख रहा है आपको? मुझे तो आपको दिखाना इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो इसकी सबकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और थैंक्स का बटन भी दबाइए, ताकि इस मिशन को हम जन जन का मिशन बना सकें। हम भारत के लोग अपने ब्रेन का 1% भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी तरीके से 10% उपयोग करना सीख गए तो सारी दुनिया भारत के चरणों में आके बैठ जाएगी। ये ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। सर्वे भवन्तु सुखिना। मानव सभ्यता के विकास की बुनियाद तो भारत देता है दुनिया को। एक पूरा मानव लाने का अभियान है ये। ठीक है, तो इस मिशन को आपका सहयोग चाहिए, तन मन धन से। भागो मत। यकीनन अगर ऐसा कर सकेंगे तो इस धरती पर हंसता खेलता मानव जीवन आएगा, जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, सनातन संस्कृति का राम राज्य, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा हो सकता है, बस यही एक साधन है। तो आप पूरी निष्ठा और मनोयोग से 5 बार यानी 540 बार इनहेल एक्सहेल करना है। 540 बार। 108 गुणित 5 बराबर 540। बीच में अटकना नहीं है। शुरुआती दौर में आप कट कर सकते हैं, लेकिन अब कट नहीं होगा, अब कंटिन्यू चलेगा। सारे चक्रों को मिलाने का काम है। दिस इज योग। चलिए, तो अंतिम चरण में ये यात्रा शुरू करते हैं।
है पसीना ही पसीना है मुश्किलों में जीना है, फूलों से सीखो तुम कांटों में ही जीना है। फूल, प्योरिटी, हॉनेस्टी, अनसेल्फिशनेस एंड लव। 4 चीज़ें जिस मनुष्य के पास हैं, विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। तो आओ भारत की धरती से इस अनूठे अलौकिक अभियान की शुरुआत करते हैं। आप हम सब सहयोगी बनकर इस धरती पर एक पूरे मानव को आकार देने का प्रयास करते हैं। आपके मंगल की कामना करता हूँ।